नमस्कार बच्चों। आइए लोभा पापस्य कारणम पाठ की कहानी को आगे बढ़ाएं। पिछले कक्षा में आपने देखा था कि प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम यशपाल था। वह बहुत ही लालची स्वभाव का था और उसकी इच्छा थी कि वह सबसे धनवान व्यक्ति बने। एक बार उसके महल में एक महर्षि आया। उसने महर्षि की बहुत सेवा की। महर्षि उसकी सेवा से जब प्रसन्न हो गया तो महर्षि ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, मांगो कोई एक वरदान। तो राजा ने कहा कि आप मेरी सेवा से यदि संतुष्ट हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस भी वस्तु को स्पर्श करूं वह सोने का बन जाए। इसके आगे मुनि अपि एवमेव भवतु कथयित्वा ततः अगच्छत्। मुनि भी एवमेव भवतु ऐसा ही हो कथयित्वा कहकर ततः अगच्छत् वहाँ से चला गया। मुनि भी ऐसा ही हो कहकर वहाँ से चला गया। शांता निपः पिपासिता अभवत्। शांता थका राजा, पिपासिता अभवत्। पिपासिता मतलब प्यासा हो गया। थका हुआ राजा प्यासा हो गया, अर्थात राजा को थक कर प्यास लगी। सेवकेन जलम आनीतम। सेवक के द्वारा जल मंगाया, सेवक के द्वारा जल लाया गया। आनीतम यथैव नृपः जलम पातुम पात्रम स्पृशति। यथैव जैसे ही नृपः राजा जलम पातुम जल पीने के लिए पात्रम स्पृशति बर्तन को छूता है। जैसे ही राजा जल पीने के लिए बर्तन को छूता है, तथैव जलेन सहितम पात्रम अपि वैसे ही जल के साथ बर्तन भी स्वर्ण पिंडे परिवर्तितम जातम सोने के पिंड में बदल गया, सोने के टुकड़े में बदल गया। वैसे ही जल के साथ पात्र भी, जल के साथ बर्तन भी सोने के टुकड़े में बदल गया। एवं सह जलम पातुम भोजनम अपि खादितुम च असमर्थ अभवत्। एवं इस प्रकार सह वह जलम पातुम जल पीने में, भोजन खादितुम अपि और भोजन खाने में भी असमर्थ हो गया है। इस प्रकार वह जल पीने और भोजन खाने में भी असमर्थ हो गया। तस्मिनेव काले क्रीडन्ती तस्य पुत्री तत्रागच्छत्। तस्मिनेव काले उसी समय, क्रीडन्ती खेलती हुई, तस्य पुत्री उसकी पुत्री तत्रागच्छत् वहाँ आई। उसी समय खेलती हुई उसकी पुत्री वहाँ आई। यहाँ पे क्रीडन्ती है, क्रीडन्ती में शत्रु प्रत्यय है। जहाँ पर शत्रु प्रत्यय स्त्रीलिंग के साथ लगता है तो उसका अर्थ होता है खेलती हुई, तो इसका रूप बन जाता है अंति। पुल्लिंग में अन होता है और स्त्रीलिंग में अंति होता है। तो यहाँ उसकी पुत्री है इसलिए अंति का प्रयोग हुआ है। उसी समय खेलती हुई उसकी पुत्री वहाँ आई। यदैव सह तस्या शिरः स्नेहेन स्पृशति स्म। यदैव मैं जैसे ही सह उसने, तस्या शिरः उसके सिर को, स्पृशेन स्नेहेन स्पृशति स्म प्यार से छुआ, स्नेह से छुआ। सा अपि वह भी स्वर्णस्य प्रतिमा संजाता वह भी सोने की मूर्ति बन गई। यदैव जैसे ही उसने उसके सिर को स्नेह से छुआ, वह भी सोने की मूर्ति बन गई। आइए इसके भाषिक तत्वों को देखें। मुनि अपि एवं एव अस्तु, एवं एव भवति। एवं माने ऐसा, अव्यय है, एव भी अव्यय है। एवं का अर्थ ऐसा और एव का मतलब ही, ऐसा ही, भवतु मतलब हो। कथित्वा कहकर, कथ धातु के साथ त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कथित्वा कहकर, ततः, ततः मतलब वहाँ से, किसी भी शब्द के साथ तह लगता है तो से हो जाता है अर्थ, तो ततः का मतलब होता है वहाँ से। अगच्छत चला गया, लंग लकार। मुनि भी ऐसा ही हो कहकर वहाँ से चला गया। शांत नृपः, यहाँ शांत मतलब थका हुआ, नृपः मतलब राजा। यहाँ विशेष विशेषण का संबंध है। नृपः पुल्लिंग के एक वचन में है और शांत भी पुल्लिंग के एक वचन में। तो शांत नृपः थका हुआ राजा, पिपासितः
प्यासा अभवत हो गया, शांतः और पिपासितः। ये दोनों राजा की विशेषताएं हैं, थका हुआ राजा और प्यासा राजा। इन दोनों शब्दों में त प्रत्यय का प्रयोग है, शांतः पिपासितः। सेवकेन जलम आनितम, सेवकेन में सेवक के द्वारा, जलम आनितम जल लाया गया। यहाँ कर्म वाच्य है, सेवक के द्वारा जल लाया गया। आनितम में फिर से त प्रत्यय का प्रयोग, आ नी त प्रत्यय। यथैव नृपः जलम पातुम पात्रम स्पृशति स्म, यथैव यथा के साथ एव मिलकर बना यथैव वृद्धि स्वर संधि, और यहाँ यथा शर्तवाचक अव्यय है। यथैव जैसे ही, नृपः राजा, जलम पातुम जल पीने के लिए, पा के साथ तुमुन प्रत्यय मिलकर बना है पातुम, जल पीने के लिए। पात्रम स्पृशति स्म, यानी पात्र को छुआ। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि स्म यदि किसी शब्द के साथ लगा तो वाक्य भूतकाल में हो जाता है। तो स्पृशति तो लट लकार है, लेकिन जब स्म लग जाता है तो वह अर्थ भूतकाल का देता है। तो अर्थ हुआ कि जैसे ही राजा जल पीने के लिए पात्र को छूता है या छुआ, तथैव यथैव के साथ तथैव जुड़ा है, वैसे ही जलेन सहितम जल के साथ, सहितम सह है इसीलिए यहाँ पे तृतीया आया है, सह के साथ या सहितम के साथ तृतीया का प्रयोग होता है, इसलिए जलेन सहितम जल के सहित। पात्रम अपि बर्तन भी, स्वर्ण पिंडे, स्वर्ण अर्थात सोने के, पिंड बने टुकड़े में, सप्तमी एक वचन, परिवर्तितम जातम परिवर्तित हो गया। एवं सह इस प्रकार वह, एवं अव्यय है, एवं सह इस प्रकार वह, जलम पातुम जल पीने में, भोजनम खादितुम भोजन खाने में, अपिच और भी, अर्थात इस प्रकार वह जल पीने और भोजन खाने में भी असमर्थ हो गया। तस्मिन्नेव काले, तस्मिन्नेव, तस्मिन् सप्तमी है, तत्का सप्तमी एक वचन और काले भी सप्तमी का एक वचन है, तो विशेष विशेषण संबंध तस्मिन् काले। अब एव मतलब ही, अर्थात उसी समय पर। कृणंती यहाँ पे कृण धातु के साथ शत्रु प्रत्यय है, तो स्त्रीलिंग होने के कारण अंति हो गया है, पुल्लिंग होता तो कृणन होता। तो कृणंती खेलती हुई, तस्य पुत्री उसकी पुत्री, तत्रागच्छत तत्र आगच्छत दीर्घ स्वर संधि, उसी समय खेलती हुई उसकी पुत्री वहाँ आई। यदैव स तस्या शिरः, यदैव ने जैसे ही, सह उसने, तस्या शिरः उसके सिर को, स्नेहेन स्पृशति स्म, स्नेहेन स्नेह से, स्पृशति स्म छुआ, उसने जैसे ही उसके सिर को स्नेह से छुआ, सापि वह भी स्वर्णस्य प्रतिमा संजाता, सोने की प्रतिमा बन गई, सोने की मूर्ति बन गई। आइए अब इसके आगे देखते हैं कहानी। अधुना यशपालः उच्चैः विलापम अकरोत्, अधुना अब यशपाल उच्चैः जोर से, विलापम अकरोत् माने विलाप करने लगा। अब यशपाल जोर से विलाप करने लगा, जोर से रोने लगा। तम महर्षिम च अस्मरत, और उस महर्षि को याद करने लगा। भाग्यवशेन स एव महर्षि तत्रागच्छत, भाग्यवशेन माने सौभाग्य से, भाग्यवशात, भाग्य से, स एव महर्षि वही महर्षि, तत्रागच्छत वहाँ आ गया, भाग्य से वही महर्षि वहाँ आ गया। रुदन नृपः तस्य महर्षेः चरणयोः पतित्वा, रुदन नृपः रोता हुआ राजा, तस्य महर्षेः उस महर्षि के, चरणयोः पतित्वा चरणों पर गिरकर, दत्तम वरम निवारयितुम अकथयत, दत्तम वरम दिए गए वर को, निवारयितुम अकथयत माने वापस लेने को कहा। उस महर्षि के चरणों पर गिरकर
दिए गए वर को वापस लेने के लिए कहा। मुनि अवदत्, मुनि ने कहा, अधुना तु त्वं धनवत्तमः असि, अधुना तु अब तो तुम धनवत्तमः असि, सबसे धनवान हो, अब तो तुम सबसे धनवान हो। किमर्थम रोदिसी, क्यों रो रहे हो? नृपा अवदत्, राजा बोला, अहम बुभुक्षितः पिपासितः च अस्मि। अहम मने मैं, बुभुक्षितः भूखा, पिपासितः च और प्यासा, अस्मि हूँ, मैं भूखा और प्यासा हूँ। मम पुत्री अपि सुवर्णमयी जाता, मम पुत्री अपि मेरी पुत्री भी सुवर्णमयी जाता, सोने की बन गई, मेरी पुत्री भी सोने की बन गई। आइए इसको फिर से देखें, इतना भाग। अधुना यशपाला, अब यशपाल, अधुना अव्यय है, इसका अर्थ है अब यशपाल उच्चैः, जोर से, विलापम करोति, विलाप होना है, रोना, रोने कहते हैं विलाप करना। तो अब यशपाल जोर से रोने लगा। तम महर्षि, उस महर्षि को, च मतलब और उस महर्षि को, अस्मरत याद करने लगा, और उस महर्षि को याद करने लगा। भाग्यवशेन स एव महर्षि, भाग्यवश वही महर्षि, तत्रागच्छत, वहाँ आया, भाग्यवश वही महर्षि वहाँ आया। रुदन नृपः, रोता हुआ राजा, यहाँ पे रुद्र के साथ शत्रु प्रत्यय है इसलिए बना रुदन, पुल्लिंग में रुदन, रोता हुआ राजा। तस्य महर्षि, उस महर्षि के, चरणयों पतित्वा, चरणों पर गिरकर, रुदन। इसके बाद है तस्य महर्षि, यहाँ पे महर्षि विशेष्य है और तस्य उसका विशेषण है, क्योंकि महर्षि का षष्ठी होता है महर्षि और तत् की षष्ठी होता है तस्य। अर्थात यदि महर्षि का षष्ठी है तो तत् का भी षष्ठी होगा। तो उस महर्षि के चरणयोः पतित्वा, चरणयोः मतलब चरणों पर, दो चरण दो होते हैं, तो चरणस्य चरणयोः, चरणे चरणयोः चरणेषु, तो दोनों चरणों पर पतित्वा, पत के साथ त्वा मिलकर बना पतित्वा। दत्तम वरम, दत्तम दा के साथ त मिलकर बना है दत्तम, दत्तम वरम, दिए गए वर को, वरम और दत्तम एक स्वरूप में है। निवारयितुम अकथयत, निवारयितुम मने वापस लेने को, अकथयत बोला। राजा उस महर्षि के चरणों पर गिरकर दिए गए को वापस लेने के लिए बोला। मुनि अवदत्, मुनि ने कहा, अधुना तू त्वं धनवत्तमः असि, अधुना तू अब तो तुम धनवत्तमः असि, सबसे धनवान हो, अब तो तुम सबसे धनवान हो। धनवत्तम, तम अर्थात सबसे। किमर्थम रोदसी, किस लिए रो रहे हो? किमर्थम मतलब किस लिए, किस लिए रो रहे हो? नृपा अवदत्, राजा बोला, अहम, यहाँ तक हमने देखा था, अहम बुभुक्षिता पिपासिता च अस्मि, मैं भूखा और प्यासा हूँ। बुभुक्षिता में त प्रत्यय है, पिपासिता में भी त प्रत्यय, मैं भूखा और प्यासा हूँ। मम पुत्री अपि, मेरी पुत्री भी, सुवर्णमयी जाता, सुवर्णमयी माने सोने से युक्त बन गई है या सोने की बन गई, मेरी पुत्री भी सोने की बन गई है। अधुना अहम धनम न इच्छामि, अधुना मतलब अब मैं धन नहीं चाहता, अब मैं धन नहीं चाहता। मेरी पुत्री भी सोने की बन गई है, अब मैं धन नहीं चाहता। यहाँ तक कि भाषिक तत्व आप लोग को भली भांति समझ में आ गए होंगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम इस कहानी के आगे की चर्चा करेंगे।